हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं और ये भारत के लोगों की शक्तियों को बढ़ाते हैं और स्टेट के अगेंस्ट है, उसकी शक्तियों को कम करते हैं। फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले इंग्लैंड में लागू हुई थी 12वीं सेंचुरी में, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया था। और उसके बाद यूएसए में लागू हुई थी फंडामेंटल राइट्स, और इंडिया में यूएसए से ही ली गई हैं फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स दी हुई हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे मौलिक अधिकार हैं। इसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन लेता है कि इसको कोई हमसे छीन ना सके। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स हमारी 7 थी। राइट टू प्रॉपर्टी को 44 अमेंडमेंट के तहत हटा दिया गया था और उसको सिंपल लॉ में डाल दिया गया था। प्रेजेंट टाइम में फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में 14 से लेकर 18 आर्टिकल्स हैं, 14, 15, 16, 17, 18। तो सबसे पहले हम इनके बारे में ही जानेंगे। राइट टू इक्वलिटी। 14 आर्टिकल सिटीजन और पर्सन दोनों को दिया गया है कि लॉ के सामने सब इक्वल हैं, सबसे ऊपर लॉ को ही रखा गया है। 14 आर्टिकल इसको निर्धारित करता है कि सबसे ऊपर लॉ है और वो किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 15 में कुछ पार्ट है। 15A में कोई भी स्टेट सिटीजन को कास्ट, रिलीजन, बर्थ ऑफ प्लेस, जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती। 15B कोई भी स्टेट किसी सिटीजन को पब्लिक प्लेस जैसे एंटरटेनमेंट प्लेस, रोड, इन चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा है तो वो उसका फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है, तो उसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकता है। 15C स्टेट को इस बात का ध्यान रखना होगा कि चिल्ड्रन और वुमेन को कुछ फैसिलिटी दी जाएंगी, मगर ये रिजर्वेशन में नहीं आएगी, ये स्टेट की ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश भी दे रखा है कि किसी भी महिला को तुम नाइट शिफ्ट या लेट ड्यूटी के लिए फोर्स नहीं कर सकते। 15D इसमें स्टेट शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स को कुछ फैसिलिटी देता है। इन फैसिलिटियों की रिजर्वेशन कहा गया है। सबसे पहले रिजर्वेशन जो लागू हुआ था 1978 मंडल प्रोग्राम की सिफारिश पे हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होगा। 10 ईयर का ये प्रोग्राम था। 10 ईयर के बाद इसमें अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसे आगे बढ़ा सकती है। 15E ये एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें शेड्यूल एंड ट्राइब्स की संस्थाएं नहीं आती, उसके लिए अलग राइट्स दिया हुआ है। 16 आर्टिकल सिटीजन्स को दिया है। जो सिटीजन को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। स्टेट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो उनके प्रोग्राम है उनका बेनिफिट सबको इक्वली मिलना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 17 आर्टिकल पर्सन के अगेंस्ट है। अनटचेबिलिटी, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से भेदभाव, छुआछूत नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा बिहेवियर करता है तो लॉ के सामने वो पनिशेबल है। 18 आर्टिकल में आर्मी, स्टेट, एजुकेशन को छोड़कर कोई भी सिटीजन फॉरेनर स्टेट से टाइटल नहीं ले सकता। अगर कोई सिटीजन नहीं है, कोई पर्सन है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, फिर भी वो किसी फॉरेनर स्टेट से टाइटल नहीं ले सकता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद, लाभ के पद में इस पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। तुम गवर्नमेंट से
उसके बेनिफिट, सैलरी और पेंशन लेते हो, यही लाभ का पद होता है। टाइटल लेने के लिए तुम्हें प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी, बिना परमिशन के तुम कोई भी टाइटल नहीं ले सकते। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच में 19, 20, 21, 22 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 90, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी है इसमें, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने विचार रख सकता है। इसी के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है किसी भी प्लेटफार्म पर, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होता। टू असेंबली पीस एंड विदाउट आर्म्स, कि कोई भी व्यक्ति असेंबली बना सकता है, संगठन बना सकता है, मगर उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें किसी भी प्रकार के वेपन्स, हथियारों का यूज़ ना हो और वोलेंस ना हो। सी, कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी बना सकता है, यूनियन बना सकता है, क्लब बना सकता है, उसे पूरी फ्रीडम है। डी में कि तुम कहीं भी मूव कर सकते हो, इंडिया में कहीं भी घूमने जा सकते हो, पूरे इंडिया में तुम्हें कहीं भी रोका नहीं जा सकता घूमने से, मगर बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम जैसे ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स के जो कल्चर होते हैं उसमें इंटरफेयर ना करो, उस बात का तुम्हें ध्यान देना होगा, वरना तुम पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो। नेक्स्ट, कि कोई भी नागरिक पूरे देश में कहीं भी जाकर रह सकता है, अपना घर बना सकता है, परमानेंट हाउस भी बना सकता है, टेम्परेरी हाउस भी बना सकता है। और ये जो सारे जो 19 आर्टिकल में जो हमें राइट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे सिटीजन को दिए गए हैं, नागरिकों को दिए गए हैं। नेक्स्ट, पूरे कंट्री में तुम कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, इस बात की तुम्हें फ्रीडम है। और नेक्स्ट है हमारा 20 आर्टिकल। यह आर्टिकल सिटीजन और पर्सन दोनों को दिया गया है कि कोई नागरिक या व्यक्ति क्राइम करता है तो उस क्राइम के लिए उसे एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। क्रिमिनल मैटर पर वो अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकता है, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 21। इस आर्टिकल में प्रोटेक्ट ऑफ लाइफ, जीने का अधिकार, जीने के अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे राइट्स आते हैं हमारे, जैसे प्राइवेसी। हर एक पर्सन की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, वो प्राइवेसी उसकी अपनी होती है। इसी के अंतर्गत हमारा आता है कि हमें एक साफ इन्वायरमेंट मिलेगा। प्रोटेक्ट ऑफ अगेंस्ट हार्मफुल इंडस्ट्री, मतलब हानिकारक जो उद्योग होते हैं उसके खिलाफ भी हमें सुरक्षा इसमें दी गई है। इसी आर्टिकल का पार्ट है 21A। 21A में 6 to 14 एज के बच्चों को स्टडी की फैसिलिटी दी गई है। और ये जो पार्ट जो ऐड हुआ था वो 86 अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया था। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 22। यह आर्टिकल प्रोटेक्ट ऑफ अरेस्ट पर्सन है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट दो प्रकार से होते हैं, एक तो शक के बिहाफ पे कि उस पर शक है, पहले उनने क्राइम करा है उस बिहाफ पर, और दूसरा कि उसने खुद अपने जो क्राइम करा है उसको मान लिया हो। उसके बाद 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होता है। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर ही जो उसके कस्टडी का टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया जा सकता है।